नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास असेसमेंट नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, मैंने सोचा क्यों ना असेसमेंट आप लोगों के लिए बनाई देता हूं। 11 अक्टूबर 2021 के लिए ये सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर। ये तो लिखते लिखते आप तो होशियार ही बन चुके होंगे। तो ये असेसमेंट है, असेसमेंट के नंबर लगेंगे और असेसमेंट करनी तो जरूरी है। वर्कशीट के लिए मैं नहीं कह सकता था, लेकिन असेसमेंट के नंबर तो लगेंगे। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डार्क इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सर्कल आंख के नीचे डार्क सर्कल हो गया क्या? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के। यहाँ पे जो सर्कल बने हैं इसमें आपको फिलअप करने हैं। यहाँ पे फिलअप काले काले 0 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स। तो ये चीज कहाँ से आई है तो ये भी देखनी जरूरी है प्यारे बच्चों। फिर आपको कोई भी चीज कहाँ से आई है ये देखनी जरूरी है। जैसा कि मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो माई सीबीएसई क्लास को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने इस सैंपल पेपर को देख लिया है। और जो ये आपका एक्सट्रैक्ट आया है वो आप देखेंगे, जहां से मैं स्टार्ट करा रहा हूं। ये आपका आया है यहां से एनी फ्रैंक के डायरी में से। ठीक है, एनी फ्रैंक के डायरी में से। तो असेसमेंट 7 यहां लिख दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो असेसमेंट 7 है वो यहां से लिया गया है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, मैं आपको इसका पेज नंबर भी खोल के दिखाता हूं एनी फ्रैंक का, और ये सेम एक्सट्रैक्ट होगा, सेम टू सेम। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, खास बात ये है कि यहां देखिए इस प्रकार से, ये मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट my argument, but when I progressed to talk my way through the next lesson, he assigned to me a second essay. ठीक है, Mr. Casing had a good laugh at my argument, but when I progressed to talk my way through the next lesson, he assigned to me a second essay. तो कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों, जो आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से आया, बस ये एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसके और भी एक्सट्रैक्ट आ सकते हैं। बस डीओई वाले ने तो ये थमा दिया आपको। ठीक है, तो अगर आपको और एक्सट्रैक्ट करने हैं तो ये इसकी मैं पीडीएफ प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए खास बना दूंगा। 1, 2, तीसरा एक्सट्रैक्ट, 3 एक्सट्रैक्ट है और एमसीक्यू बेस कंप्लीट चैप्टर के हिसाब से कंप्लीट बेस है। और खास बात ये है, इसके आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका मैं पीडीएफ बना दूंगा, एनी फ्रैंक वाले का इसका मैं पीडीएफ बना दूंगा, जिससे इसके आप और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। 3 एक्सट्रैक्ट है, तीनों के एक बार कर लोगे, आंसर भी साथ में रहेंगे, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसी असेसमेंट के भरोसे मत रहो कि इसी एक ही है। ठीक है, वैसे इसमें 2 असेसमेंट दिए गए हैं, एक ये है, इसके बाद वाला भी बता दूंगा मैं। तो चलिए इसे जल्दी से आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, असाइन मी अ सेकंड एसे, दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड it in. Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson. However, during the 3rd lesson, he didn't finally had enough. Annie Frank as a punishment for talking in class, writing an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. ठीक है, तो चलिए इसके आंसर फटाक से कर लेते हैं। What कन्वेंसिंग आर्गुमेंट वाज मेड बाय एनी के द्वारा कैसे आर्गुमेंट की गई? तो जैसे कि मेरे को पता है, मैंने ये पढ़ भी लिया है और इसका आंसर साफ तो साफ लिखा हुआ था। तो इसका आंसर है, सी हैड इनहेरिटेड एंड ट्रेड फॉर हर मदर सो कुड नॉट स्टॉप बीइंग टॉकटिव। ठीक है, बहुत ही बातूनी थी और वो उससे उसकी बातचीत करना बंद नहीं हुई। तो आपको देखो ऐसे ही टिक नहीं करना है, और यहाँ पे भरा इसमें गोला भरना है। तो काला पेन हमारे पास तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस पेन से सी पे इस पे से ऐसे ऐसे भरना है। इसने बोला ना गोला बना के है, और इस प्रकार से भरना है, ताकि आपके जो ओएमआर सीट आएगी उसमें यही काम करना है। तो आपकी अभी से प्रैक्टिस करवाई जा रही है थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज हैड अ गुड लाफ इम्प्ली in the context of Mr. Casing? It means that he, option number A, celebrate his ability to make any right to essay ridiculed any in front of the whole class, pulled up any for her argument in his essay, realized the humor in it and was assumed. He realized the
he realized the humor in it and was assumed. ठीक है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। डी पे इसको इस प्रकार से सर्कल बना लेना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट पिक द ऑप्शन विद द लिस्ट ऑफ वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर केसिंग। ठीक है, तो मिस्टर केसिंग को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो स्ट्रिक ऑन इनोवेटिव थे। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा और दूसरे घेरे में इस प्रकार से भर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल ऑफ मिस्टर केसिंग चूज फॉर एनी टू राइट ऑन। तो फर्स्ट कौन सा था, तो वो फर्स्ट क्या था आपका, टू टॉकटिव गर्ल। ठीक है, तो उसे बोलते थे, लेकिन टॉपिक दिया था चैटर बॉक्स। दूसरा था इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स और तीसरा क्वैक क्वैक क्वैक। अगर यहाँ ध्यान देखो तो यही तीसरे पे आ गया। तीसरा देखो क्वैक 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 यहाँ पे दिया गया है। एंड द दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, मतलब दिस टाइम अगली बार के लिए बात की गई। तो जो पहला इसका आंसर होगा और चैटर बॉक्स, इसका आंसर होगा डी। तो ये तीसरे में इसके अंदर गोला प्रकार से भर देना है एकदम फुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। हाउ डिड एनी फील व्हेन शी वाज पनिश्ड द थर्ड टाइम बाय मिस्टर केसिंग। उसने कैसा फील किया। अब भाई कोई टीचर कई बार डांट देगा, बातों नहीं कितना भी हो, बातें जाए डांटते जाएंगे तो भैया तीसरी बार बच्ची डर गई ना। वाज हैप्पी, बिल्कुल नहीं। एंजॉय, बिल्कुल नहीं। एंजॉय कैसे कर लेगी यार। ठीक है, एक पेज समाप्त हो गया, इन्होंने 2 पेज पे दे रखे थे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दूसरा इस प्रकार से है आपका, was worried, हाँ बिल्कुल, as she had run out of the original ideas of his essay, बिल्कुल ये तीसरा सही है। वो काफी डर गई थी, ओरिजिनल आइडियाज से हटा दिए थे उसने। ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका तीसरा। अब एक्सट्रैक्ट इसमें 2 थे आपके, ये देखो यहाँ पे ए दिया गया है और एक्सट्रैक्ट बी दिया गया था। अब बी कहां से है, टू द बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्पेयर्स ऑफ द पेयर्स ऑफ बेयर फीट। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ के लग रहा है। व्हाट वाज द बेयर फुट्समैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ द हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। ठीक है, तो इसे पढ़ के अंदाजा लग गया, तो ये इनविजिबल मैन में से लिया गया है। तो चलो ये भी आपको दिखा दो, तो कौन सी चीज कहां से ली गई है। ठीक है, देखो ये इनविजिबल फुट प्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। ठीक है, असेसमेंट 7 यहां से लिया गया है। ये पार्ट ए है इसमें, अब कैसे लिखो यार, ए। ठीक है, और असेसमेंट 7 लिया गया है पार्ट बी यहां से। ठीक है, आपको समझ में आता रहेगा। तो एक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है, दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। अब इसको भी खोल के एक बार देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी भी जो पीडीएफ है बना के दे दूंगा ताकि इसके और एक्सट्रैक्ट आप कर सके। ठीक है, ये कौन सा एक्सट्रैक्ट लिया गया था, यहां से देखेंगे। 2 बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। ठीक है, ठंडे की वजह से, ठंडे पानी पीने की वजह से गला बैठ गया थोड़ा सा। तो देखो ये रहा फर्स्ट है पैसेज, एज शी हैड हर हस्बैंड टर्न अवे इन। ठीक है, ये पहला एक्सट्रैक्ट था। दूसरा वाला ये देखो दूसरे से मिल गया। 2 बॉयज वर स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी एंड एट द फ्रेश मडी। ठीक है, अब देखो मडी मतलब कीचड़ यार। ठीक है, देखो दूसरा एक्सट्रैक्ट यहां से मिल गया ना, दूसरा एक्सट्रैक्ट मिल गया। और वहां से देखो कितने एक्सट्रैक्ट है इसमें, तीसरा एक्सट्रैक्ट है, तीसरा लिया गया है। ठीक है, और देखो चौथे पे क्या है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर। कंप्लीट चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 7 और 12 14 15 क्वेश्चन है और एक्सट्रैक्ट 3 है। 3 उसके 3 इसके, 6 एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इन दोनों की पीडीएफ प्यारे बच्चों मैं अपने टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसी क्लास की टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है और देख सकते हैं। और खासकर इसका आंसर भी प्यारे बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज का आंसर है, बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर इसके भी आंसर है। तो इसका फायदा ही फायदा है प्यारे बच्चों। और ये अरिहंत की ली गई है, सीबीएसई न्यू पैटर्न पर है, तो अच्छा रहेगा। बस एक ही आप एक्सट्रैक्ट करके बैठोगे, आप लोगों का हमने महान काम के लिए ऐसा नहीं है, तो और भी करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द 2 बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फर्स्ट मडी imprints of a pair of bare feet. What was the bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London? तो क्वेश्चन मार्क मतलब ये खुद पूछ रहे हैं। And where was the man? और मैन कहाँ है? As the gaze and remarkable sight meet their eyes, a fresh look mark appeared from nowhere.
Future footprints followed, one after another, disappeared the step and progressed down a street. The boys followed fantastic until the muddy impressions become thinner and thinner, and at last disappear altogether. वो देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है, जा रहा है उनको, और 20 लंदन में कहाँ से इसका किसका पैर आ गया, वो कभी और पैर कोई आगे है नहीं, उसका पैरों को पैर निशान पड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना स्टार्ट करते हैं हम। Why were the boys surprised to see the barefooted man in London? 20 लंदन में वो barefoot देख के क्यों डर गए बेचारे? The boys were surprised as it was option A, it was an unusual sight to see someone in way. Everybody in London move around in shoes. ऐसा तो कुछ नहीं था. It was pretty cold to move around barefoot. Only a person who is homeless एंड वर्निंग, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है सी। तो सी को बिल्कुल तरह से अच्छी तरह से खुले को भर देना इस तरह से। ठीक है, पेपर में जब आप OMR सीट मिलेगा तो उसे भी अच्छी तरह से भरना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 है आपका, वेयर डिड द बॉयज फर्स्ट सी द फुटप्रिंट्स? उन्हें फुटप्रिंट्स को पहली बार कहाँ देखा? ऑन द फुटपाथ, ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस, ऑन द बिजी स्ट्रीट, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो उन्होंने देखा तो ऑन द स्टेप ऑफ हाउस, तो इसका बी आंसर होगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चूज एन ऑप्शन दैट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोग्रेसिंग इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में देखो प्रोग्रेसिंग आया, उसके हिसाब से बताना है। प्रोग्रेसिंग कहीं आया ना, यहाँ पे प्रोग्रेसिंग। ठीक, अगर पढ़ते हैं इसको, फ्रेश यहाँ से यहाँ से यहाँ से लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, फ्यूचर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन। प्रोग्रेसिंग मतलब बढ़ते हुए, आगे चलते हुए, मूव करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मूविंग होगा, डी मूविंग। ठीक है, तो इसका डी में ऐसे पूरा तरीके से भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द बॉयज आर फीलिंग बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। वो कैसा फीलिंग कर रहे हैं? हैप्पी, सैड, दो तरह से फीलिंग करेंगे। फ्रंटेंटेड, बहुत ही घबराए हुए फील कर रहे थे, इसका बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो इसी प्रकार से ऐसे देते हैं कि बिल्कुल ना घर के ना घाट के। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रिमेकेबल साइट डिड द बॉयज फिटनेस? उन बेचारे बच्चों ने क्या अद्भुत नजारा देखा था? उन्होंने यही देखा ना यार, इंसान तो है ही नहीं, पैरों निशान दिखाई दे रहा है। ए नेक्ड मैन वॉकिंग इन स्नो। अच्छा जी, नंगा आदमी कहां से दिखाई देगा? उससे बिल्कुल नहीं लेना पंग। फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स अपीयर इन फ्रंट ऑफ देम आउट ऑफ नाउन वेयर। ठीक है, ये हो सकता है आपका थोड़ा सही लग रहा है। एन इनविजिबल पर्सन हिट देम एंड लेफ्ट ओनली हिज फुटप्रिंट बिहाइंड। अच्छा, उनको हिट करता है, फुटप्रिंट छोड़ के भाग जाता है। अरे भैया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। डी पे आते हैं, फुटप्रिंट्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द मिडिल ऑफ स्ट्रॉम्स। ये भी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अरे ये भी गलत काटना था। ठीक है, तो इसका बी ही ठीक होता है, तो इसको बी भर देना इस प्रकार से, और ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आपको ध्यान से देखेंगे जो ये एक्सट्रैक्ट इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। अगर आपको इस एक्सट्रैक्ट को, ठीक है, ये रहा, इस एक्सट्रैक्ट में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, तो इसकी मैं जल्द ही पीडीएफ, हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं जरूर आपके पेपर से पहले तो जल्दी ही सही इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, जिसके आप इसके आंसर समेत और भी आप अपने एक्सट्रैक्ट को सॉल्व कर पाएंगे, असेसमेंट को और अच्छे से कर पाएंगे। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ा सा कुछ बेनिफिट मिला हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। मैं CBSE क्लास वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।